आज हम इस वीडियो के अंदर वर्गमूल रूट स्क्वायर हम पढ़ेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने वर्ग करना सीखा था, अब इसमें हम वर्गमूल करना सीखेंगे। यहाँ वर्गमूल करने की सामान्यतः हम दो विधियों से वर्गमूल करते हैं। हालांकि विधियां तो कई हैं, लेकिन विशेष तौर से हम दो विधियों से वर्गमूल करते हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। अब देखो, जब हमें छोटे छोटे वर्गमूल करने होते हैं तो हम गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े वर्गमूल हमारे पास में आते हैं या कोई पॉइंट वाले सवाल आ जाते हैं तब हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि सबसे सरल विधि मानी जाती है। हम देखेंगे, आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और समझें। ये बिंदु वर्गमूल का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और हमारे अंकगणित, बीजगणित सभी में काम आता है, रेखा गणित में भी काम आता है। तो ध्यान रहे, आजकल कुछ विषयों, कुछ बिंदुओं के अंदर या कुछ कक्षाओं के अंदर हमारे पास वैदिक विधि और चलती है। उस वैदिक विधि से भी हम वर्गमूल करते हैं। तो वैदिक विधि से वर्गमूल करते हैं उसमें और भाग विधि से वर्गमूल करते हैं इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। तो आप इसको समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये कैसे पहचानें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखो, 1 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। हम देखते हैं 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब आप इन वर्ग वाली जो संख्याएं हैं इनके इकाई के अंक को देखेंगे। 0, यहां 0 इसमें है, 0 है, 1 है हमारे पास में। इकाई के अंक में कहीं आपको 2 दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है। 3 दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं है। 4 यहां है और यहां, 5 यहां है, 6, 7 है क्या कहीं? नहीं है। 8 भी नहीं है। 9 है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होती है। हम इस बात से सबसे पहले कोई संख्या यदि हमारे पास में दे रखी होती है तो हम पहचान कर लेते हैं
क्योंकि हमारे सामने कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बिना वर्गमूल किए और ये बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है। तो अभी जैसे हम हमारे पास में 2 3 0 4, आप बताएंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है, 4। तो यहां हमारे पास में 2 3 7 और 8 नहीं होने चाहिए, बाकी के तो होंगे। तो इसका मतलब है यह 4 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास में होगी। एक बात और ध्यान रखें, ये जो 0 होता है ये कभी भी विषम एक साथ नहीं होती, हमेशा सम में आएगी। अगर सम में आएगी तो ही हमारे पास पूर्ण वर्ग में होगा। ये नहीं कि जैसे अभी मान लीजिए यहां पर 20 है तो यहां एक ही 0 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए यहां अगर हमारे पास में जैसे ये अभी 100 है तो 100 में हमने देखा कि 2 0 आ गए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर इसकी जगह 1000 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास नहीं होती, क्योंकि यहां पर विषम 0 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। अब हम उदाहरण देखते हैं। हमने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाई का अंक 2 3 7 8 या 0 है वो विषम नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम हमारे वर्गमूलों के उदाहरण करेंगे। इसे पहले हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो सबसे पहली बात यहां पर हमारे पास में हमने एक उदाहरण लिया 2304 अर्थात 2304। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि यहां जो भी खंड होंगे वो सारे अभाज्य होंगे। तो हमने देखा इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जाया? देखो 1 1 5 2। फिर हम 2 को भाग देंगे 5 7 6। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 8 8। फिर 2 का जा रहा है 1 4 4। फिर 2 का 7 2। फिर दिया 2 का भाग 3 6। फिर 2 का 8 1 18। फिर 2 का 9। उसके बाद 3 का 3 और यहाँ 3 का 1 हुआ। अब आप देखेंगे कि हमने सारे अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो अब हम इनके क्या करते हैं, 2-2 अंकों के अर्थात 2-2 अभाज्य संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं। तो देखा 2 के जोड़े हमारे पास कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमने एक जोड़े में से एक अंक लिया। तो यहां देखा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 16 16 3 48। अर्थात 2304 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 48 हमारे पास उत्तर आएगा। एक उदाहरण और देखना है। देखो जैसे अभी हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा उदाहरण रहेगा। मान लीजिए हमारे पास में 11025 11025 ये एक संख्या है। अब आप इसको देखें हम किस किस का भाग दे सकते हैं। देखो हमने देखा कि सबसे पहली बात इसमें 3 का भाग जाता है। 5 और 2 7 और 8 1 9 9 में 3 का भाग चला जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें 3 का भाग देते हैं। कितनी बार जा रहा है, 3 3 9 2 बच गए, 3 6 18 2 3 7 21 3 5 15। फिर 3 का भाग देना है
1 2 2 5। अब देखते हैं फिर 3 का जाता है कि नहीं जाता। 5 2 7 और 3 10 नहीं जाता है, तो हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दिया, 5 2 10, 5 चौके 20, 50 25। फिर 5 का दिया, 5 चौके 20, 5 9 45। अब 49 में 7 का भाग जाता है, तो देखिएगा यहां पर एक जोड़ा 3 का बन गया, एक 5 का बन गया और एक 7 का बन गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 3 5 15, 15 7 105। तो ये जो विधि हमारे पास में है ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो एक और हमारे पास एक छोटा सा सवाल और भाग विधि का ले लिया। अब हम अगली जो विधि हमारे पास में है भाग विधि, उससे हम किस प्रकार से हल करते हैं हमारे वर्गमूल, देखना है आपको। भाग विधि, इस भाग विधि में अपन इसी उदाहरण को ले लेते हैं 11 0 25। आप इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले हमने यहां देखा, देखिए एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास में जब भी हम भाग विधि से या कोई सी भी विधि से गुणा करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो वहां जोड़े बनते हैं और ये जोड़े हमेशा इकाई के अंक से बनाए जाते हैं। तो यहां इकाई के अंक से हमने दो जोड़े बनाए, एक तो 25 का बन गया, दूसरा 10 का और तीसरा ये अकेला रह गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां हम देखते हैं कि ये जो पहला जो जोड़ा है हमारा 1, इसमें किसका वर्ग समाया हुआ है? तो हम जानते हैं कि 1 जो होता है उसमें 1 गुणा 1 करने पर 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस 1 को हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, दो स्थान पर लिखा, और जो ये ऊपर लिखा है इसको यहां भी लिखेंगे। अब हमने देखा कि ये 1 जो लिखा है इन दोनों के बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगाया। हम यहां दो प्रकार से हम इसको करते हैं, ये निशान गुणा का भी लग जाता है, जोड़ का भी लग जाता है। अब थोड़ा सा विधि का परिवर्तन हो जाता है, हम यहां प्लस का चिन्ह लगाएं। अभी हमको पहले क्या करना है? 1 गुणा 1 बराबर 1, इन दोनों को गुणा करके और इस पहले जोड़े के नीचे रखा है। अब इसको घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अगला जोड़ा हम पूरा उतारते हैं, ये जो दोनों संख्या हमारे पास आई इनको हम जोड़ेंगे। अब देखिएगा यहां पर तो 2 है, यहां पर 10 है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इस 2 के पास में हम एक संख्या लिखेंगे, एक अंक लिखेंगे, तो वो जो अंक लिखेंगे उसी अंक को हम ऊपर भी लिखेंगे और ऊपर लिख करके उस पूरी संख्या से उसको गुणा करेंगे, और गुणा करने पर इस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहां एक अंक हमको लिखना है, तो इसमें से हम एक अंक छुपाते हैं। तो 10 में से जब एक अंक इकाई अंक छुपा लिया तो हमारे पास 1 बच गया। अब हम 2 में 1 में 2 का भाग देंगे, तो जब हम 2 का भाग 1 में देंगे तो हमारे पास 0 बढ़ जाएगा, और उस 0 को हमने जब ऊपर लिखा तो उसी अंक को यहां लिखना है। इसका मतलब है कि 20 को हम किससे गुणा करेंगे? 0 से। कितना आ जाएगा? 20 गुणा 0 करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? जो ये ऊपर लिखी संख्या है उसको यहां भी जोड़ना है। कितना हो गया? 0 1, चूंकि घटाया और यहां पर जोड़ा है। अगला जोड़ा उतारा हमने, अब काम वही करना है, एक अंक यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है, और उन दोनों को पूरी संख्या, इस संख्या को उस लिखे हुए अंक से गुणा करना है। तो हम देख रहे हैं कि अपन ने एक तरीका जो ऊपर वाले में लिया, इकाई का अंक छुपा दिया। 20 का भाग 102 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार।
उस 5 को हमने यहां भी लिखा। अब आप देखिएगा इस 5 से 205 को हम गुणा करेंगे तो 5 25 और 5 दूनी 10। हमने देखा घटाने पर हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। ऐसे हम छोटे 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 उदाहरण बहुत सारे कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखेंगे, देखो शायद आपके समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे समझने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखते हैं 12 25। देखो यहां पर हमारे पास में 2 ही जोड़े बने तो कोई बात नहीं। हमने देखा कि ये जो 12 है, इस 12 में किसका वर्ग समाया हुआ है? देखा हमने अभी 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग किए थे। उसमें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इसका मतलब है कि 12 है हमारा 9 और 16 के बीच में आता है। तो 9 किसका वर्ग हुआ? 3 का। तो यह 3 का वर्ग हमारे पास इसमें समाया हुआ है। यहां हमने 3 लिखा, इस पर भी लिखा और यहां भी लिखा। अब इस 3 से हमने इस 3 को गुणा किया तो 3 3 9, कितना बच गया? यहां भी 3 बच गया। अगला हम पूरा जोड़ा उतारते हैं। यह कितना हो गया? 6। आपको मैंने बताया था इकाई का अंक छुपाना है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 32। और 32 में हम किसका भाग देंगे? 6 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। उस 5 को हमने यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। इससे गुणा करेंगे, 5 50 25 बच गए 2, 5 31 और 2 32। समझ में आया? अब देखो, जैसे हमने यहां पर ये एक साधारण वर्गमूल किए थे, अगर मान लीजिए कहीं हमारे पास पॉइंट वाले आ जाएं तो हम पॉइंट वाले वर्गमूल कैसे करते हैं? देखिए एक उदाहरण हमारे पास पॉइंट वाला, क्योंकि कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी या हमारी कक्षा के अंदर भी, पाठ के अंदर ऐसे वर्गमूल हमसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे 6.25। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। आप जानते हो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जोड़े बनाते हैं तो हमेशा इकाई के अंक से बनाते हैं। जो आपके समझ में आ रहा है, यहां इकाई का अंक हमारे पास कौन सा होगा? 6। तो इसका मतलब है कि यहां 6 से हमने जोड़ा बनाया, तो जब 6 जोड़ा हो गया एक, अगला जोड़ा हमारे पास 25 बनेगा। तो यहां अब देखा कि 6 में किसका वर्ग समाया हुआ है? 2। यहां हमने 2 लिखा और 2 यहां लिखा, 2 दूनी 4। कितना बच गया? 2। अब यहां पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम कहां लिखेंगे? ऊपर। और अगला जोड़ा ऐसे से उतार लिया, इस प्लस में 2 किया, कितना हो गया? 4। फिर आपको मैंने बताया था विधि में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, केवल हमारा भ्रम है कि यहां पॉइंट लगा हुआ है और कुछ नहीं है। अब हम इस 4 का भाग किस में देंगे? आपको बताया, एक अंक छुपाकर, अर्थात 4 का भाग 22 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। जब 4 का भाग 5 बार गया, उस 5 को हमने यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। 5 से हम 45 को गुणा करेंगे, 50 25, 5 20 और 2 22। हमारे पास में ये 2.5 इसका उत्तर आ जाएगा। एक छोटा सा एक उदाहरण जो ज्यादातर किसी साक्षात्कार में या प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, देखना है। यहां हमारे पास एक वर्गमूल करना है हमको, और ये पूछता है कि 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो एक अंक में।
ये कह रहा है कि एक अंक में 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो या 0.9 का वर्गमूल बताइए। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमें हमेशा इकाई की ओर से जोड़ा बनाना है। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 0। उसके बाद दो अंकों के जोड़े बनेंगे, तो यहां पर हमारे पास एक ही अंक है, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमको एक 0 और लिखनी है। तो हमारे पास कितना हो गया? 0.90। अब देखिएगा यहां 0 है तो ये तो 0 आ गया और पॉइंट आ गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें किस में भाग देना है? किसका वर्ग चाहिए हमको? 90 का। इसका मतलब है कि हमको 90 का वर्गमूल। इसमें किसका वर्ग समाया हुआ है? 9 का। तो यहां हमने 9 लिखा और ये 9, इसके साथ में इस 9 से इस 9 को गुणा किया तो कितना आ गया? नाम 81, बच गया 9। अगर हमसे एक ही अंक में पूछता है तो 0.9 का वर्गमूल कितना होगा? 0.9। अगर और आगे भी पूछे कि 2 अंकों में या 3 अंकों में इसके उत्तर ज्ञात करो, तो जितने अंकों के बारे में कहे उससे दुगने 0 हम उसमें बढ़ा देते हैं। अर्थात जितने अंक हमसे पूछता है दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। किसके बराबर? जो ये हमारे पास अंक पूछता है उससे दुगने अंक। एक अंक पूछता है तो 2 अंक, 2 अंकों में पूछता है तो 4 अंक। अब 4 अंक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शून्य बढ़ाना पड़ेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने देखने को मिलेंगे, हल करने को मिलेंगे। आप करते रहें। अच्छे वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।